বেঙ্গল ইলেকশন। তুই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। বেঙ্গল ইলেকশন सुन के आपको क्या याद आता है? आरजी कौर, मुर्शिदाबाद, संदेश खाली। बंगाल के बारे में देश वही जानता है जो कांग्रेस या फिर बीजेपी दिखाता है। तो चलिए आज हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, असली ग्राउंड रिपोर्ट कि कौन आएगा बंगाल के सरकार में, कौन बनेगा सीएम, मोदी या फिर दीदी। सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है वेस्ट बंगाल की असेंबली। वेस्ट बंगाल असेंबली में कुल 294 सीट है। तो बंगाल में सीएम वही बनेगा जिसके पास 148 एमएलए होगा। तो सबसे पहले बंगाल की रिपोर्ट जानने से पहले हम जान लेते हैं बंगाल में इस टाइम पे कौन से पॉलिटिकल पार्टी है। तो सबसे पहले है टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, उस आईएसएल जिसका एक ही विधायक है अभी के टाइम, और एक नया पार्टी हुआ है कुछ दिन पहले ही, आम जनता उन्नयन पार्टी, एजेयूपी, हुमायूं कबीर, जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बना रहा है, वही इस पार्टी को बनाया है। और एक पार्टी जो है वह कांग्रेस। 2021 में कांग्रेस एक भी विधायक जीत नहीं पाया था, लेकिन 2023 में बाई इलेक्शन में एक असेंबली कांग्रेस पाया था, लेकिन बाद में उस असेंबली के एमएलए टीएमसी में चला गया। बंगाल पे कांग्रेस का कोई एमएलए नहीं है, लेकिन एक एमपी है। लेकिन इस बार शायद कांग्रेस एक एमएलए जीत पाएगा, लेकिन जो सीट लेके कांग्रेस का दावा है वह है बहरमपुर असेंबली का। बहरमपुर असेंबली में जो खड़ा हुआ है वह है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी 99 से 2024 तक एमपी था, लेकिन 2024 में हार गया। अगर लोकसभा के रिपोर्ट देखोगे तो फिर दिखाई देगा कि बहरमपुर असेंबली से कांग्रेस जीता है, इसलिए शायद अभी भी कांग्रेस का बहरमपुर असेंबली जीतने का दावा है। बहरमपुर असेंबली में बीजेपी के एमएलए है, तो फिर दिखाई देगा कुछ दिन बाद ही कौन जीतेगा। इस बार बंगाल के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ है, 92%। इस बातों को लेकर बीजेपी बोल रहा है इस 92% वोट हुआ है इसलिए बीजेपी सरकार बनाएगा, और टीएमसी बोल रहा है 92% वोट हुआ है यानी जो बाहर रहता है वो भी आके वोट दिया है ममता बनर्जी को रखने के लिए। लेकिन बात पूरा अलग है। 92% वोट होने का कारण सिर्फ एक ही है, एसआईआर में बहुत सारे लोगों का नाम कट गया। আমাকে ভোট কাটা পড়লো, মানে আমাকে কি ভবিষ্যতে হতে পারে এটাই আমরা বলছি। ভোটার লিস্টে যেহেতু নাম নেই তাহলে তো আমার ভোটার অগ্রাধিকার নেই। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो 2002 में वोट दिए थे, लेकिन इस बार वोट कट गया, वो वोट दे नहीं सकता। इसका कारण क्या पता है? इसका कारण कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई डॉक्यूमेंट फॉल्ट है। और ऐसे भी बहुत सारे फैमिली है जिन फैमिली का 5 वोट 7 वोट कट गया, और ऐसे भी बहुत सारे फैमिली है जिनका पूरा फैमिली का वोट कट गया, वोट दे नहीं सकता। কটা ভোট কেটে গেছে বাড়িতে? একটা বাড়িতে 5টা ভোট। कि नॉर्थ 24 परगना में अगर देखोगे तो फिर इधर हिंदू वोट बहुत सारे कट गए हैं। अमित शाह जी, मोदी जी बोल रहा था कि हिंदुओं का नाम नहीं कटेगा, इस शहर में सिर्फ बंगाली, सिर्फ मुस्लिम लोगों का नाम कटेगा, लेकिन रियलिटी पूरा अलग है। नॉर्थ 24 परगना में पूरा हिंदुओं का नाम ही कटा है सबसे ज़्यादा। 3টে ভোটই কেটে গেছে, বলবো তো 3টে ভোট তো কেটে গেছে। तो इससे पहले जो होता था कि जो बांग्लादेश से आया है वो बीजेपी को ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि बांग्लादेश में अत्याचार होने के बाद इधर आता था, उसके बाद बीजेपी को प्यार करता था, बीजेपी को अच्छा मानता था, क्योंकि हिंदू करते हैं। इस बार जब एसआईआर में हिंदुओं का नाम ही कट गया तो हिंदू बीजेपी के ऊपर गुस्सा हो गया। एक जगह की मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह पे 10,000 लोग रहते हैं, उसमें से 1500 हिंदुओं का नाम कट गया, और उस जगह में सिर्फ 13 मुस्लिमों का नाम कटा है, और 1,500 हिंदुओं का नाम कट गया। वो हिंदू क्या बीजेपी को वोट देगा? इसलिए जो टीएमसी को नफरत करता है उन लोगों का वोट सीपीएम को जाएगा। तो इस बार सीपीएम 0 से 2, 4, 5 सीट जीत सकता है। अगर मुर्शिदाबाद में देखो तो उधर 70% मुस्लिम है, तो उधर तो बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन फिर भी बीजेपी 1-2 जीतता है। अगर मुर्शिदाबाद लोकसभा की सीट देख लो तो फिर मुर्शिदाबाद लोकसभा में फर्स्ट पोजीशन पे टीएमसी है,
और सेकेंड पोजीशन में है सीपीएम। और अगर लोकसभा का रिपोर्ट अगर हम गौर से देखें तो फिर दिखाई देगा कि एक असेंबली में सीपीएम आगे है। और अगर मुर्शिदाबाद में वोट परसेंटेज देखो तो फिर 47% सीपीएम को मिलता है और 23% कांग्रेस को। इधर टीएमसी को बहुत ही कम, लेकिन फिर भी टीएमसी वोट काट के वाट के आ जाता है। अगर हम बहरमपुर लोकसभा को ही देख ले 61% लेफ्ट फ्रंट को मिलता है और 33% कांग्रेस और जस्ट 5% टीएमसी को। लेकिन उस 5% से ही टीएमसी उधर जीत गया इस बार। ये काटने का खेल है भाई। अब हम बहरमपुर मुर्शिदाबाद से आ जाते हैं कोलकाता पे। कोलकाता पे ममता बनर्जी की घर जिनको बोला जाता है वो है भवानीपुर। भवानीपुर में इस बार टक्कर की लड़ाई हुई, लेकिन इस बार बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को 2 सीट में लड़ाई करने के लिए दिया है। एक नंदीग्राम उनका जगह और एक भवानीपुर ममता बनर्जी को हराने के लिए। लेकिन आप अगर रिपोर्ट देखोगे तो फिर असली बात पता चलेगा कि भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराना नामुमकिन है। भवानीपुर में ममता बनर्जी जीतेगा, लेकिन नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी जीत जाएगा। शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए टीएमसी ने एक बढ़िया चाल चली। शुभेंदु अधिकारी के विरोध में जिसको खड़ा किया है वो है बीजेपी के नेता। बीजेपी के नेता को बीजेपी के नेता के विरोध में खड़ा कर दिया। राजनीति में ये सब देखने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ये करके भी कोई फायदा नहीं है। जहाँ पे ममता बनर्जी आ गया वहाँ पे ये पवित्र कौर कौन है भाई। तो ये हो गया थोड़ा थोड़ा करके जानकारी। तो अब देखते हैं बंगाल का असली रिपोर्ट कि बंगाल में सीएम कौन बनेगा। तो बंगाल में सीएम वही बनेगा जिसके पास 148 एमएलए होगा, या फिर जिस जोट में 148 एमएलए बनेगा। तो आप अगर थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगा ले तो फिर भी आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि अभी बंगाल पे ममता बनर्जी के पास 223 एमएलए है और बीजेपी के पास 65 और बाकी लोगों के पास 3 है। ये तो एकदम आसान स्टोरी है। अगर बीजेपी जीत भी जाए तो फिर बीजेपी 100 जीत सकता है, 65 से 100 भी जीत जाएगा तो फिर भी सरकार बना नहीं सकता। और दूसरे पार्टी ऑपोजिशन पार्टी भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो जोट करके 10-20 जीत जाएगा एमएलए, नहीं है भाई। बंगाल में अभी के टाइम पे सीपीएम 2 से 3 जीत सकता है। 2 से 3 में मैंने ज़्यादा बोला, 2 हार्डली जीत सकता है और कांग्रेस भी 2-3 जीत सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई जीतने वाला नहीं है। तो उससे मैं यही समझ पाया कि इस बार भी ममता सरकार, मोदी जी इस बार तो नहीं, कहीं दूसरी कोई बार। तो आज की वीडियो यही तक, फिर मिलेंगे नए कोई वीडियो में, नए कोई दिन में। आप लोग अच्छे रहना, मज़े में रहना और बढ़िया रहना।